हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे। दिस मॉड्यूल इज रियली गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड हु इज गोइंग टू अपेयर इन बोर्ड एग्जाम्स एंड इज इन क्लास 10th। हम यहाँ पे जो है बच्चे जो सीबीएसई में अभी एग्जाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं, ठीक है, उनके जो है मैथमेटिक्स के पेपर पैटर्न, वेटेज जो आपके पास हर एक चैप्टर को दिया गया है, इंटरनल चॉइसेस के रिगार्डिंग, इन सब बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लुक, दिस ईयर द बोर्ड पेपर यू आर गोइंग टू गेट विल बी हैविंग अ डिफरेंट पैटर्न एंड सिलेबस भी डिफरेंट है। सिलेबस डिफरेंट क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका पहले से रिड्यूस हो चुका है, ओके, ड्यू टू कोरोना। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग। कई बच्चों को अभी भी मेरे को लगता है पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है कहीं ना कहीं पे। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस जहाँ पे आपको अपना माइंड जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो, आपका विजन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई कैन सी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल डिटेल कंसर्न विद योर बोर्ड पेपर, ओके, इन दिस मॉड्यूल राइट नाउ। तो लेट वी इनिशिएट। लुक, आपके पास यहाँ पे सबसे पहली बात जो हम करके चल रहे हैं वो है कि पर चैप्टर आपके पास यहाँ पे चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कितना कंटेंट जो है, कंटेंट जो भी है उसको कितना कितना वेटेज दिया गया। लाइक सबसे पहली बात आपके पास अगर मैं बात करता हूं, हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो ये जो है इसको यहाँ पे 6 मार्क का वेटेज दिया गया। देन इसके बाद आपके पास है यहाँ पे अलजेब्रा। अलजेब्रा को बच्चे 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको यहां पे 6 मार्क्स का वेटेज दिया गया। देन देयर कम्स ज्योमेट्री। तो बच्चे ज्योमेट्री में आप लोगों को जो वेटेज दिया गया है वो दिया गया 15 मार्क्स का। देन आपके पास जो अगला चैप्टर है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे आपको यहां पे 12 जो है 12 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। देन आपके पास जो अगली बात है, ओके, वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपके पास यहां पर जो वेटेज आपको मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स। एंड फाइनली यू आर हैविंग 2 चैप्टर विद यू। एक तो आपके पास यहाँ पे स्टेट और एक आपके पास है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो दे आर गोइंग टू बी ऑफ 11 मार्क्स। तो दिस इज द एंटायर वेटेज, ओके, ये आपके पास यहाँ पे एंटायर वेटेज है आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि लगे कि चैप्टर कम है, यहाँ पे कम लिखे गए हैं। तो आई टेल यू, लुक, अब यहाँ पे आपके पास जो पहला है यहाँ पे नंबर सिस्टम, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आपका कवर होता है, वो है रियल नंबर। इस मॉड्यूल को बिगिनिंग से लेकर एंड तक बड़े अच्छे से सुन के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इनमें बहुत कुछ आपके पास में आपको बता के चलना है। देन सेकंड वन आपके पास यहाँ पे अलजेब्रा। तो बेसिकली अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर यहाँ पे कवर अप होंगे। वो 4 चैप्टर आपके पास यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे? एक तो पॉलिनोमियल, एक आपके पास लीनियर इक्वेशंस, एक आपके पास यहाँ पे जो अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन आपके पास आगे है एपी। दीज आर द 4 चैप्टर्स टू बी कवर्ड, आई कैन से पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी। दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन, ओके। तो इन चारों चैप्टर्स का जो वेटेज रहेगा वो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा? 20 मार्क्स का रिकमेंडेड वेटेज टिल 8। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट है, तो ये आपके पास सिंगल चैप्टर है, ये 6 नंबर का ही आपको आना है, रिमेंबर दैट। देन फोर्थ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को एक काफी हैवी वेटेज दिया गया है। तो आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्री में बेसिकली 3 चैप्टर हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। देन सेकंड वन आपके पास सर्कल्स जो कि आपका टेंजेंट्स के साथ कनेक्टेड है। एंड थर्ड वन बच्चे आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट विल बी एडिट। तो दिस हैज बीन अ पार्ट, ये ज्योमेट्री का पार्ट आपके पास यहाँ पे काउंट होगा। फाइन। देन ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास यहाँ पे बेसिकली 2 चैप्टर रहेंगे। एक तो आपके पास वही जो इंट्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है, जिसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देन आइडेंटिटीज का काम करते हैं। एंड सेकेंडली बच्चे इसका एप्लीकेशंस। देन हमारे पास है यहाँ पे एप्लीकेशंस की रिगार्डिंग बात होगी यहाँ पे।
देन देयर कम मेंसुरेशन। तो इसमें दो चैप्टर हैं बच्चे आपके पास। फिर एक तो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, दैट इज वन थिंग, एंड सेकेंड वन आपके पास यहां पे जो है वो है ऑब्वियसली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेंसुरेशन की बात करेंगे तो ये चैप्टर तो आपके पास यहाँ पे ऐड होंगे। फाइन, तो इनका जो वेटेज है दैट इज 10 मार्क वेटेज। एंड देन सेवंथ जो है आपके पास यहाँ पे वेटेज, ये दो चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो जो इनका वेटेज आपके पास यहाँ पे बनता है दैट इज ऑफ 11 मार्क्स। एंड नाउ इफ यू सम अप ऑल दीज यू आर गोइंग टू गेट 80। आपको यहाँ पे जो है ओवरऑल 80 का जो है वेटेज यहाँ पे मिल जाना है। तो दैट इज वन टास्क। ओके, तो ये तो हो गया आपका जो है आपको रिकमेंडेड वेटेज है फिलहाल के लिए। नाउ अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न इज रियली क्रूशियल दिस टाइम। ओके, आपका पेपर पैटर्न बहुत जबरदस्त तरीके से चाहिए जिसको आपको देख के चलना है। पेपर पैटर्न में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लुक, आपको जो पहला सेक्शन आएगा उसमें आपको जो है 16 प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे एंड एडिंग टू योर सरप्राइज ये आपके पास MCQs नहीं होंगे। दीज आर नॉट MCQ, अगेन रिपीटिंग, दीज आर नॉट MCQ। ये 1 मार्क के आपके पास प्रॉब्लम है जो कि आपके पास बहुत ही सिंपल सिचुएशनल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स रहेंगे फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी डेफिनेशन भी आ सकती है आपके पास, वहां पे कोई सिंपल फॉर्मूला लॉजिकल फॉर्मूला लगा के आपने इसको सोल्व करना होगा। ओके, तो कोई फॉर्मूला आपको कंसल्ट किया जा सकता है। 1 मार्क में कुछ ना कुछ इस तरीके का आपके पास डेफिनेटली वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आएगा भी। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये सेक्शन 1 है जिसमें आपको 16 प्रॉब्लम आनी है, हर एक का क्या है 1 मार्क है। देन आपके पास जो अगला आपके पास यहाँ पे लेवल है, नाउ लिसन, दिस इज समथिंग न्यू। आपको यहां पे सेक्शन 2 में क्या मिलने वाला है, आपको यहां पे केस स्टडीज दी जाएंगी। अब ये केस स्टडीज आपके पास यहां पे क्या है, जैसे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट में ओके आपको कॉम्प्रिहेंशंस मिलते हैं, आप उनको रीड करते हो और उनको रीड करके वहां पे आंसर्स देके चलते हो, ठीक है, उनके बेसिस पे उन पैराग्राफ्स को पढ़ के। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इन चैप्टर्स के साथ कनेक्टेड कोई भी एक मैथमेटिकल सिचुएशन बना के प्रोवाइड कर देंगे और उसके बेसिस पर आपने क्या करना होगा, आपने आंसर करना होगा। यू विल हैव टू आंसर। ओके, तो अब जैसे मैं आपको सिंपल बात बोल के चलूं, जैसे मैं कहा कि मैंने एक सिचुएशन रखी यहाँ पे, ये 3 फ्रेंड हैं जो कि एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। देन ये फ्रेंड इससे कितने लेंथ पे बैठा है, यू हैव टू टेल दैट। अगर कोई पर्सन एक फ्रेंड और इन दोनों फ्रेंड्स के इन बिटवीन यहां पे बैठता है तो उसका पोजीशन क्या होगा, वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। बड़े सिंपल सिचुएशन आपके पास यहां पे ऐसे ट्रिक की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। ट्रिक भी क्या होगी वहां पे, सिंपल एंड डायरेक्ट ही होगा, आई कैन से फॉर श्योर। तो आपके पास यहां पे क्या होगा, जो सेक्शन 2 है, नाउ रिमेंबर, इसमें आपके पास यहाँ पे आपको 4 केस मिलेंगे ऑन द होल इस तरीके के, जैसे मैंने एक सिचुएशन आपको बताई, ठीक है। तो नाउ लिसन, आपको 4 केस यहाँ पे ऐसे मिलने हैं और हर एक में 5 MCQs होंगे। अब MCQs यहाँ पे आएंगे, फाइन। तो यहाँ पे 4 केस स्टडीज हैं जिनमें आपको यहाँ पे हर एक में 5 MCQ आएंगे और इन 5 में से आपने अटेम्प्ट कोई 4 ही करनी है। तो वहां पे चॉइस दे दी आपको, मतलब हर एक केस में 5 प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी 4 करिए। हर एक MCQ एक नंबर का होगा, तो आपके पास 4 केस 4 MCQ आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपके पास सभी के सभी फिर क्या है, यहाँ पे 1 मार्क के हैं, रिमेंबर दैट। तो मतलब ये 16 प्रॉब्लम 1 मार्क के हैं, तो यहाँ पे इनका वेटेज क्या हो गया 16, यहाँ पे 4 into 4 अगेन into 1, ये क्या आएगा 16। तो ये मेरे पास यहाँ पे मार्क्स का अब आपके पास यहाँ पे पूरा लेआउट बनता जा रहा है, मतलब 1 मार्क के 32 मार्क के प्रॉब्लम आने हैं और ये आज तक नहीं कभी हुआ। अब यहाँ पे आपको बड़े केयरफुली चलना है। मैथमेटिक्स में स्कोरिंग अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि अब आपको रियल में फोकस करना पड़ेगा, आप गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑल्दो दीज आर गोइंग टू बी इजी वन, बट देन द थिंग इज कि हमने वहां पे 32 प्रॉब्लम को आंसर करना है और वो भी विद एक्यूरेसी। ओके, तो अब थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से अपने बेसिक्स पे वर्कआउट करके चलना पड़ेगा। दैट इज ऑल आई कैन से। अब चलते हैं आगे। नाउ देयर इज सेक्शन
3। अब बेसिकली क्या हुआ, पहले 16 प्रॉब्लम यहां पे हो गए, 4 यहां पे, तो यहां पे जो है इसमें 17 to 20 आपके पास सेक्शन 2 का कवरिंग होगा। अब चलते हैं आगे सेक्शन 3 की तरफ। तो यहां पे क्या है, 21 से लेके 26 तक। तो ये कितने प्रॉब्लम हो गए काउंट कर सकते हैं, 6 प्रॉब्लम है। तो मतलब यहां पे 6 प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, और जितने भी ये 6 प्रॉब्लम है इनका जो वेटेज है बच्चे वो होगा 2 मार्क्स का। तो 6 into 2 विल बी लीडिंग यू टू 12। तो अब आपके पास जो 6 प्रॉब्लम 2-2 नंबर के आने हैं, तो उनका जो वेटेज है वो आपका 12 नंबर का होगा, याद रखिएगा। फाइन। देन आपका अगला जो सेक्शन है जहां से हम बिगनिंग कर रहे हैं, सेक्शन 4। ओके, अब ये क्या होगा, ये 27 से शुरू होगा एंड विल मूव अप टू 33। तो यहां पे 7 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, और ये जो है ये सब 3 मार्क्स की हैं। तो 7 into 3 आपके पास यहां पे 21 का वेटेज आपका ये हो गया, ये सेक्शन का, क्वाइट हेल्दी। और अब जो सबसे आखिर में बात है वो है द फाइनल सेक्शन। यहां पे बच्चे आपको एडिंग टू योर सरप्राइज देयर विल बी ओनली 3 प्रॉब्लम्स, 34, 35, 36। तो ये मेरे पास यहां पे समय 3 प्रॉब्लम आएंगे। बट नाउ आपके पास ये तीनों प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं, you are going to get them in 5 marks and this is something again never happened before। अभी तक 10th लेवल तक जो है आपके पास मैक्सिमम रिकमेंडेड वेटेज था, ओके, प्रीवियस ईयर तक वो 4 मार्क्स का था, बट नाउ यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम इन 5 मार्क्स। तो मतलब ये जो तीनों की तीनों प्रॉब्लम है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, 15 मार्क्स के हो गए। अगर आप इन सबको यहाँ पे ऐड करके चलोगे, ओके, तो आपके पास डेफिनेटली सम आपका 80 बनता है। तो डेट इज इंटायरली ओके पेपर सेटअप, जो आपका पेपर यहां पे आने वाला है। फाइन। अब ये तो हो गया कि आपका यहां पे पेपर पैटर्न क्या है। तो डेट इज कंटेनिंग 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क। नो 4 मार्क्स फॉर द टाइम बीइंग, आई कैन सी। तो 1 मार्क के 32 मार्क वेटेज रखते हैं, 1 मार्क के 2 मार्क्स मिले 12 मार्क्स का, 3 मार्क्स मिले 21। ओके, एंड देन आपके पास ये जो आपके पास 5 मार्क्स वाले हैं इनका वेटेज आपके पास यहाँ पे कितना बनता है बच्चे, आप चेक कर सकते हो। ये मेरे पास यहाँ पे 15 का वेटेज बनता है। फाइन। अब है हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात होती है इंटरनल चॉइस, जहाँ पे बच्चों का माइंड एक थोड़ा सा सेट होता है और जहाँ पे बच्चे रिलैक्स फील करते हैं कि देयर शुड बी सम इंटरनल चॉइसेस। तो देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल चॉइसेस दैट आर गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम। केसेस में ऑलरेडी आपको इंटरनल चॉइस मिल चुकी, आपने 5 में से कोई भी 4 करनी है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब आपके लिए इन 16 प्रॉब्लम में से 5 ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जिनमें इंटरनल चॉइस है। अगेन लाइक अ जैकपॉट फॉर ईच वन ऑफ यू। 5 प्रॉब्लम मायने रखती हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 30% आपको जो प्रॉब्लम्स है उनमें इंटरनल चॉइस आएगी यहाँ पे, इसमें आई कैन से लाइक दैट। तो आपके पास यहाँ पे 5 प्रॉब्लम्स जो आपके पास यहाँ पे क्या है, सेक्शन 1 है, उनमें आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको इंटरनल चॉइस दे चुके हैं। ठीक है, 5 में से कोई भी आपने 4 करने, तो मतलब 20% इंटरनल चॉइस हर एक जगह पे वहां पे है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन 6 प्रॉब्लम में जो कि 2 मार्क्स की, इनमें आपको 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 में। ओके, तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहां पे इंटरनल चॉइस मिली है, तो मतलब यहाँ पे भी आपके पास 33% आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है प्रॉब्लम्स में। फाइन। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये 7 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास यहाँ पे 3 मार्क्स की, तो इनमें भी आपको 2 में ही इंटरनल चॉइस मिलनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इंटरनल चॉइसेस, यहाँ पे 2 इंटरनल चॉइसेस, यहाँ पे 5 इंटरनल चॉइसेस ऑन द होल। अब रह गए ये आपके पास 5 मार्क्स वाली। तो 5 मार्क्स के आपके 3 प्रॉब्लम है, इन 3 में से आपको एक में ही इंटरनल चॉइस मिलना है। ओके, तो चॉइस हैज बीन मेड ओनली इन 1 प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पे आपको किसी एक में वहां पे इंटरनल चॉइस रहेगी। अगर हम बात करके चलें तो दिस इज यू कैन से ऑल अबाउट योर इंटरनल चॉइसेस। ओके, देन चैप्टर वाइज वेटेज एंड देन आपके पास यहां पे जो है सेक्शन वाइज वेटेज। तो ये आपके पास सब कुछ होने वाला है फिलहाल के लिए। सीबीएसई एग्जाम के जो पेपर आप देने जा रहे हो, ये आपका यहाँ पे पैटर्न आपको माइंड में एक अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब जो अगली बात मैं बोल के चल रहा हूं, आपके जो यहां पर पेपर पैटर्न में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 32 प्रॉब्लम्स तो यहीं पे बन गए। ओके, 32 + 6 38, 38 + 7 45, 45 + 3 48 प्रॉब्लम।
तो 48 प्रॉब्लम्स बच्चे आपके पास है वहां पे करने के लिए ऑन द होल उस पूरे पेपर में 3 घंटे में। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि 3 घंटे में आपने 48 प्रॉब्लम करनी है, तो फॉर डेट आपको एक अपना पेस मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पेपर को जो है अच्छे तरीके से राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अपना एक अच्छा सा होल्ड बना के रखना होगा, ओनली देन इट विल बी कवर्ड। और हमने कवरिंग ऐसे करना है कि वो पेपर आपका 3 घंटे में ना कवर हो, इट शुड बी कवर्ड मिनिमम 30 मिनट्स बिफोर योर रिक्वायर्ड टाइम, बिफोर योर कंप्लीशन ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको 3 घंटे मिले तो आप वहां पे 2 और 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर पाओ, तो वो कैसे होगा? उसके लिए मैनेजमेंट, हर सेक्शन को आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, एनी इवन आई विल बी डिस्कसिंग डेट वेरी सुन, आई विल बी अपकमिंग विद वन मोर मॉड्यूल, ओके, जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप इस सेक्शन के ऊपर इतना इतना टाइम अफोर्ड कर सकते हो। ओके, वहां पे हम ये भी बात करके चलेंगे कि आप यहां पर जो ये चैप्टर्स दिए गए, इन चैप्टर्स में से किन को पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो है खत्म करके चलें। एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, ओके, वो आपके पास अपकमिंग मॉड्यूल में आएगी। बट फॉर द मोमेंट डू वन थिंग, ओके, लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड वन मोर थिंग जो मैं बोलना चाहता हूं, जितने भी बंदों को, देखिए हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को वहां पे ऑलरेडी पता हो, या ये भी चांस है साथ में कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही ना हो। तो आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, ओके, आप उनको एक बार ये जो है ये लिंक शेयर कर लें, सो डेट इवन दे कम टू नो। ठीक है, अगर आपका सोच अच्छा है तो आपके साथ अच्छा ही होना है वहां पे। तो मतलब ये मत सोचो कि मेरे को पता लग गया तो बाकियों को नहीं पता लगेगा तो मेरा कौन सा कोई नुकसान हो रहा है। डोंट थिंक लाइक दैट। ठीक है, आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप डेफिनेटली रिलेटिव्स में अगर कोई भी है, ओके, आप उनको वहां पे शेयर कर सकते हैं, सो डेट इवन दे कम टू नो कि उन्होंने किस तरीके से वहां पे वर्कआउट करना है। आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि अभी स्कूल्स वगैरह प्रॉपर्ली ओपन नहीं हुए हैं, तो बच्चों को अभी उतना आइडिया नहीं होगा कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। फाइन, तो इट इज ऑल फॉर योर कन्वीनियंस एंड प्लीज सपोर्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। एंड यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल वेयर वी विल बी डिस्कसिंग कि कौन से सेक्शन के ऊपर हम कितना टाइम लगा के चलें, कौन से कंटेंट के ऊपर हम ज़्यादा वीडियोस देके चलें। ओके, कहाँ से हमारे पास वहाँ पे 5 मार्क के सम बन सकते हैं, वो कंटेंट कौन से हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल इन माई अपकमिंग मॉड्यूल। तो टिल दैट टाइम यू कैन वेट। गुड लक एवरीवन, थैंक यू।